ਲੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਵੱਡੇ चौके ते ਵੱਡੇ छक्के लग गए जी। ਵੱਡੇ आपको बताऊं कि आप हैरान होंगे, पेट्रोल की जो रात को कीमत शहबाज शरीफ साहब ने आधी रात को कम की है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है। उससे ना पेट्रोल पहले से भी सस्ता हो गया, 322 से भी सस्ता हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। अच्छा जी, बाकी सर जी अमेरिका ने मिन्नत की है कि 48 घंटा वास्ते जंग बंद कर दो। ईरान ने कहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया वो भी तो दसेंगे। ओ भाई, एक नहीं दो नहीं 5 जहाज ईरान ने गिरा दिए हैं। उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर की कहानी भी बताते हैं। तो ईरान अमेरिका तो पहले दिन तो कह रहे हैं हमने उनकी सलाहियत ही ख़त्म कर दी है कि किस है ये तो भी तुहानू दसेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सर जी वो मैं तो ये सुन रहा था गोबर टैक्स जो है ना, वो कोई ऐसा मजाक है भैंस वाला गोबर टैक्स। वो तो नजम सेठी साहब ने अभी बात की है, तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा सीरियस मसला है, ठीक है। ये वाली इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सारे आजकल ये आप देखते हैं यूट्यूब पे हर जगह होता है, अगर इमरान खान बाहर होते ना तो उन्होंने क्या करना था। चलो जी वो भी आपको बता देते हैं कि इमरान खान बाहर होते तो उन्होंने क्या करना था। और 25 एकड़ ज़मीन वालों के लिए खुशखबरी 25 एकड़ तक के लिए मरीम नवाज ने खसूसी पैकेज दे दिया है जनाब। और अमेरिका में फ़ौजी बगावत, आज बहुत सारी खबरें हैं। और 3.5 अरब रुपया फ़ौरन कड्डो जी बाहर, कड्डो कड्डो। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और शहबाज के ड्रामे ही मैं तो कहूँगा सर जी, एक रात में इतना ड्रामा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो चलें जी इधर से शुरू करते हैं। 5 जहाज़ जी। अच्छा जी और ये जहाज़ जो गिरे हैं ना, इसको ट्रंप ने तस्लीम भी कर लिया है ना, पहले तो मनते नहीं ना। अच्छा, कोई कह रहे हैं टीवी चैनल वाले के 2 जहाज़ गिरे हैं, ठीक है। और फिर 2 हेलीकॉप्टर उन पायलटों को ढूंढने के लिए आए हैं, तो वो 2 हेलीकॉप्टर भी गिरा दिए हैं। और कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं, 5 जहाज़ गिरे ने बाकायदा। और फिर उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आए हैं। और हेलीकॉप्टर को जनाब अली के जी असी पायलटों को बचाइए। तो ट्रंप का बयान आया जी अगर उन्होंने हेलीकॉप्टरों के साथ कोई बुरा सलूक किया तो हम फिर इनको सजा देंगे। अच्छा, तुहानू की ख्याल है जेड़े ईरान को तबाह करने वाले पायलट आए सन उन्होंने फुल पेश की जाए, उन्होंने कुकड़ कढ़ाई बना के पेश करें उनको तो उधर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा जनाब। हाँ जी, ये वो नहीं है कि इंडिया का एक पायलट हमने पकड़ा था, इंडिया ने धमकी दी थी कि साडा पायलट वापस करो वरना ये। और एक वजीर आज़म कांपते हुए उसने सुबह ही रात को पकड़ा, सुबह वापस कर दिया। ये बड़े दलेर आए ने जी। अगर इमरान बाहर होता तो क्या करता। सारे उसने तजर्बे तो कर लिए हैं, इंडिया के साथ जंग हुई है ना। हमने वो क्या है उनका कलभूषण, ये क्या है जिसको हमने पकड़ा था, जो कहता चाय बड़ी मज़ेदार है, ठीक है। तो उसको पकड़ा है ना, तो वो किधर है, उस सुबह ही उसको वापस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी। जहाज़ गिरे हैं, बहुत बड़े गिरे हैं जहाज़। और इसका जनाब अली ये है कि अब वो पायलटों को बचाने के लिए आए हैं। 2 हेलीकॉप्टर आए थे, उन दोनों को भी मार गिराया है, ठीक। तो पायलट जड़ा ना कोई कह रहे ने मार देते ने, तो कोई कहते ने जिंदा गिरफ्तार हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो सर जी ये है ना। हुण अगली शहबाज अली भी कहानी तुहानू सुनाने दे विचों फिर ईरान जंग ते आने। शहबाज ने आधी रात को तकरीर की है, आधी रात को उन्होंने तकरीर आ गई है, उन्हें करनी सी तकरीर। अच्छा, तकरीर में कहता है जी कि हमने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई ना, बड़ा मशवरा किया वजारत ख़जाना के साथ, पेट्रोलियम वज़ीरों के साथ, मुशीरों के साथ। उसमें तो आसम मनीर का भी उसने नाम ले लिया, फ़ौज को भी ऑन बोर्ड किया, ये वो सारा। तो फिर अचानक ही जनाब तकरीर ख़त्म करते करते कहता मैं जी 80 रुपये रैत करना जी, 80 रुपया छड़ना वा। तो वो जो मुशावरत आपने की थी वो किधर गई। अच्छा, जब 2 दिन पहले
शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल नहीं ना बढ़ाना था तो खुद तकरीर के लिए आया, और जब परसों पेट्रोल बढ़ाना था तो उसके लिए उन्होंने 2 वजीरों को भेज दिया कि जनाब अली तुसी यह काम करो। यही है ना, ते रात ਨੂੰ फिर घटाना सी तो फिर खुद आ गया। सर जी यही गिमिक्स है, यही ड्रामे हैं। मैंने रात को कहा था ना आपको, ये ऐनक इधर रख देता है, कलम इधर रख देता है, फिर कलम इधर रख देता है, ऐनक इधर रख देता है। ये शहबाज के ड्रामे होते हैं, ये मैंने रात को तफसील से बताया है। और इन ड्रामों को लोग अब समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से ये चीज़ें करता है। ये गिमिक्स, इसको कहते हैं गिमिक्स। तो ये सर जी इसकी रात को इसने तेल कम किया है ना, आवाम को खुशी थोड़ी सी हुई है, लेकिन शहबाज की पर्सनैलिटी में फ़र्क आया है। यही ड्रामेबाज वाली जो है ना, ड्रामेबाज वाली, इसमें फ़र्क आया है, इसमें फ़र्क आया है। चले मैं इधर ही करता जाऊँ आगे आपको। तो मरियम नवाज इधर जो पेट्रोल है ना, अब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, पेट्रोल कितना था जी पहले, ये जंग से पहले 322 रुपये, ठीक है ना, 322 रुपये था। तो डीजल का तो आपको पता है उन्होंने बसों के लिए 1 लाख रुपया और छोटी गाड़ियों के लिए 70,000 और ये उन्होंने कर दिया महीने का ना, वो नहीं, पेट्रोल को। अब पेट्रोल की वजह से एक तो हमारी सारी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मरियम नवाज ने फ्री कर दी है, बड़ी बात है ना, पूरे महीने के लिए फ्री कर दी है। अच्छा, उसके अलावा पेट्रोल में ये जो 80 रुपए की कमी हुई है ना, अब पेट्रोल हो गया 378 रुपए का, 378 रुपए का, ठीक है। अब इसमें से, और पहले कितने का था, 322 रुपए का, ठीक है। तो ये 54 रुपए और भी अभी ज़्यादा हो गया ना पिछले से। तो लेकिन 54 रुपए तो ज़्यादा हो गए, लेकिन अब जो भी पेट्रोल वाला पेट्रोल डलवाना जाएगा उसको 100 रुपया फी लीटर कम भी मिलेगा। तो 378 वाला हूँ कितना हो गया, 278 थे। ये एक टेक्निकल फ़ायदा हुआ है, बड़ा टेक्निकल खुद ब खुद फ़ायदा हो गया। अब मोटरसाइकिल वालों को जो पेट्रोल है वो 278 का मिलेगा। समझ आई गल, क्योंकि 100 रुपया पंजाब हुकूमत ने उनको रिलीफ भी तो देना है ना। 378 में से 100 निकालो तो 278। तो पहले पेट्रोल कितना सी 322, तो ਉਹਦਾ फायदा हो गया ना 50-60 रुपए का मजीद। अब सर जी अब ये जो है ना मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल जो है ना अब ठीक है, अब ठीक है। ये एक ख़ास टेक्निकल चीज़ है जो मैंने आपको निकाल के दी है कि 100 रुपया भी मिलेगा और पेट्रोल 378 वाला 278 में मिलेगा। समझ आ गई? हाँ जी, ये सूरत हाल है जी। अब आगे आए सर जी, तो आगे अगली खबर भी तुहानू दस दईए जी। UAE कतर साढ़े तो नाराज़ हो गया। ये कतर के ऊपर हमले तो हो रहे हैं रोज़ ही। अब वो परेशान है कि हम क्या करें, अमेरिका भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, हम क्या करें, जवाब भी नहीं दे रहे। ईरान ने कहा कि अगर तुम जवाब देता ना तो मैं तुहानू तुन के रखांगा, मैं सिर्फ अमरीकी अड्डों पे हमले कर रहा हूँ। सलाम ईरान, जिथे याद आवे उथे ईरान नू सलाम तुसी करना है, ठीक है। अच्छा सर जी, तो अब हमने कितने पैसे देने हैं, 3.5 अरब, 3.5 अरब डॉलर कदों तक देने ने, 15 अप्रैल तो पहले 15 अप्रैल 15 अप्रैल आ गई है। ये वैसे नाराज़गी का हमें नहीं पता जी, कोई तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन नाराज़गी का नहीं पता। नाराज़गी यही जंग ही बनी है फौरी वजह। वैसे भी हमारा जो पहले के ये हमने कर्जा लिया हुआ था ना, जब इसका साल ख़त्म होता है तो हुकूमत फिर रिक्वेस्ट करती है कि जनाब हमें रोल बैक कर दिया जाए 1 साल के लिए और 1 साल के लिए और, तो ये वो पहले कर रहे थे, ठीक है ना जी, ये वाला। तो जनाब अली ये UAE हमसे नाराज़ हो गया है और कह रहे हैं कि सऊदी अरब नाराज़ होने वाला है। हमने सऊदी अरब को भी पैसे देने हैं ना सर जी, जिन्हें कोई कर्जा लेंदे उन्होंने नाराज़ नहीं कर सकते। IMF ने उसे नाराज़ कर सकते हैं नहीं ना। हाँ जी, ये सूरत हाल है। अब हुकूमत के ऊपर IMF क्यों नाराज़ है
کہ انہوں نے تقریباً 600 ارب ڈالر اپنی انکم کم کی ہے. جو آمدنی ہونی تھی نا 600 ارب ڈالر. یو ای دا کتنا سی دینا ہے 3.5 ارب تو وہ 600 ارب. تو 600 ارب کم ہوا ہے, ہمارے پاس وہ فنڈ اکٹھا ہی نہیں ہوا. تو آئی ایم ایف نے کہا جی کہ اینج نہیں چلے گی, اینج گل نہیں چلے گی. تو یو اے ناراض ہو گیا. ہوں جناب علی تسی پیسے کٹھے کرو. اس وجہ تو پٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہوا ہے. بھی تمہیں دس دئیے آئی ایم ایف دا قرضہ, یو اے ای دا قرضہ, اس وجہ تو سارا کچھ لیٹ ہوا ہے. تو جی وجہ تو ہوں ساڈے تے کی ناراضگی ہوئی ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کر رہا ہے, لیکن یہ کسی نو نہیں پتہ, کسی نو نہیں پتہ. اور حکومت نے کہتا ہے کہ سینسیٹیو مسئلہ ہے, تکے اپنے نہ لاؤ, اپنے آئیڈیے تے تکے نہ لا کے کیوں جی ناراض ہو گئے. بس ہم نے دینے تھے, ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. 15 اپریل تک ہم دے دیں گے جی, ٹھیک ہے. ہفتے دے اندر 10 دنوں دے اندر. آگے اگلی آئے جی, اگلی خبر سنو جی. ایران نے راتی میزائلوں دی باقاعدہ بارش کر دیتی ہے. ایتھے لاہور بارش بھی ہوئی ہے نا, ساڑھے لاہور بارش ہو رہی ہے. میزائلوں کی بارش کر دی ہے ایران نے. اب امریکہ کے وہ بیانات کدھر گئے؟ ہم نے تو ان کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے, ان کی نیوی ختم کر دی ہے, ایران کی بڑی فوج ختم کر دی ہے, قیادت ختم کر دی ہے. تو پھر لڑائی کس تو ہو رہی ہے جی؟ 1.25 مہینہ ہو گیا, لڑائی ہو رہی ہے نا, جواب ہو رہے ہیں نا. رات کو آپ کے 5 جہاز گرے ہیں نا, 2 ہیلی کاپٹر, 7 تصدیق ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. 7 گرے ہیں جی. تو یہ ہوا ہے, بارش ہوئی ہے. اور تل ابیب میں اور ببرک بر میں اور وہ کون سا علاقہ ہے حیفا, ان میں بالکل ایران نے ان کا جو ہے نا صف ماتم بچھا دی ہے, یہ سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اگے آؤ جی. امریکہ میں بغاوت جی, نال کہانی بھی چل رہی ہے. فوج میں بغاوت ہوئی ہے. اور ٹرمپ کہنا جی میرے جڑے جہاز گرے نے نا راتی, ان جہاز گرن دے باوجود بھی اسی مذاکرات کریں گے. تے ساری خواہش ہے کہ ایران 48 گھنٹے واسطے جنگ بند کر دے. وہ کہتا ہے 48 گھنٹے جنگ بند کرو. یہ بھی اس کے ڈرامے ہیں. اس کے ڈرامے میں اب نہیں آنا, ہم نے اب نہیں آنا اس کے ڈرامے میں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہتا ہے جی کہ نا اب یہ بند کر دو. اور ایران نے کہا جی کہ اسی بند نہیں کرنی, اسی بند نہیں کرنی, کیونکہ اب امریکہ کو اصل مشکل میں اب امریکہ پھنسا ہے. ادھر سے فوج کے 3 جرنیل نکالنا جنگ کے دنوں میں یہ عام بات ہے. نہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے. انشاءاللہ ایران کو فتح ہوگی اور امریکہ کے 50 ٹکڑے ہوں گے. تسی کیڑے ٹکڑے جانا پسند کرو گے؟ نیو یارک کالج یا کیلیفورنیا کالج یا میساچوسٹس یا کیڑے علاقے جاؤ گے؟ شکاگو, جتھے جانا ہے تسی دس دو جہے ملک, پھر وہ 50 ملک ہو جان گے, ٹھیک ہے. پھر ویزے یہ کھول دیں گے سارا واسطے. اچھا جی, یہ ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ گوبر ٹیکس واقعی گورنمنٹ نے لگایا ہے, جو کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بیوروکریٹ کی شرارت ہے. اس سے کتنا اکٹھا ہو جائے گا, یہ اس سے آئل گیس وہ گیس وغیرہ بنتی ہے نا, اس گوبر پہ ٹیکس لگا ہے جو گیس بنانے کے کام آتا ہے. سمجھ گئے ہو تسی؟ فی گائے یا فی بھینس 30 روپے کہہ رہے ہیں جی. ویسے یہ بالکل غلط ہے جی, بکواس ہے, بکواس. اس کو بند کرو, فوراً بند کرو. اگر یہ پنجاب نے لگایا ہے تو مریم نواز بند کرے, اور اگر یہ مرکز میں لگا ہے تو شبو بند کرے, شہباز شریف صاحب بند کرو اس کو. ڈرامہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے, اس سے جگ ہنسائی ہوئی ہے. گاڑی بھینسوں کو لوگوں نے پیمپر باندھ کے تو ویڈیو بنائی ہے, تو یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اچھا جی, آگے اب میں آخر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ اگر عمران باہر ہوتا تو اس نے جناب کیا تباہیاں مچا دینی تھی. یہ یوتھی جی کر رہے ہیں, اور یوتھیو اس نے یہ تجربے کر کے دیکھ لیے. پہلے تو انڈیا کا میں نے مثال دے دی ہے کہ ہم نے ان کا وہ پائلٹ پکڑا تھا کلبھوشن,
یا کیا نام ہے اس کا، ابھینندن پکڑا تھا نا، تو عمران نے رات کو پکڑا تھا، صبح اس نے واگا بارڈر کے ذریعے واپس کر دیا تھا، کیونکہ انڈیا نے دھمکی لگائی تھی۔ تو ایک تو ہم نے یہ آپ کی لڑائی دیکھ لی ہے۔ دوسری لڑائی سنو، جب لندن کے میئر صادق اور اس کے سالے یہودی گولڈ سمتھ کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، تو عمران کس کو سپورٹ کرنے گیا تھا بتائیں؟ تو ایتھے بھی انہیں این جی کرنا سی۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں نا، ابھینندن والی تے صادق میئر والی۔ اس نے ادھر بھی ایسے ہی کرنا تھا، کوئی بعید نہیں، یقین کرو کہ اس نے جناب یہ اس کا ساتھ دے دینا تھا اسرائیل کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایسا ہی کرنا تھا جیسے یہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر وہ باہر ہوتا تو کیا کرتا، نشہ کر رہا ہوتا، سستا نشہ ہے، تو بعد اسرائیل جو مہنگا نشہ آ جانا سی، انہیں کہنا سی جو کرنا کرو بھائی، اسی تے کسی دن حال نہیں ہے گے، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان آ جا رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے، چین جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، یہ ایران اور سارا یہ پاکستان کی جو عزت بنی ہوئی ہے، یہ عمران خان ہوتا تو یہ عزت بھی نہ ہوتی۔ ہن سمجھ آ گئی تانوں؟